फरमाया सोने अपनियां बीवियां नूं आखो, अपनियां बेगमां नूं आखो, उम्मत दियां मावां नूं आखो, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा नूं आखो, हज़रत अम्मा खतीजा नूं आखो, यानी साड़ियां मावां दे बारे अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्ली अज़वाजिका, अपनियां सारियां बीवियां नूं आखो। अगे अल्लाह फरमांदे ने वबनातिका, दूसरे नंबर ते अपनियां बेटियां नूं आखो। हज़रात अगर एक बेटी होंदी ते रब एक दा इशारा करदा, इत्थे फरमाया वबनातिका, जितनियां तुहाड़ियां बेटियां ने महबूबा उन्हां नूं आखो। गल लंबी है, गल नूं अगे चलाइए। फरमाया व निसाइल मोमिनीन, अल्लाह पाक फरमाते ने सोनिया मोमना औरतां नूं आखो। क़यामत तकर जितनियां आ रही ने ਜਿਹੜੀਆਂ भी मोमना कलमा पढ़न वालियां ने उन्होंने आखो या अल्लाह आखना की है, या अल्लाह आर्डर जारी की करना है, अल्लाह सोने हुक्म की करना है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना फला युज़ैन। अल्लाह पाक फरमाते ने इन्होंने आर्डर कर दियो, खबरदार बीबियो अपने घरों निकलना, अपने चेहरे छुपा के निकलना है, लंबियां ते वड्डियां चादरां करके निकलना है, अपने जिस्म की साख्त नूं छुपा के निकलना है, अपने चेहरिਆਂ ते पर्दा करके जाना है। खबरदार कोई भी बीबी मुसलमाना दी अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने अपने घरों निकले ते अपने चेहरा नंगा लैके ना जावे। जड़ा भी जनाब जड़ी भी बीबी अपने घरों जावे चेहरा छुपा के मुकम्मल हिजाब करके पर्दा करके जावे। हज़रात अल्लाह पाक ने आर्डर जारी किया है। अगे अल्लाह ताला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। जिस तरह सब भाइयों को मालूम है कि अज का उन्वान पर्दे की अहमियत, और इसी हवाले इंशाअल्लाह दो चार अशार पर्दे के मुतल्लक तवज्जो करना। अज वेख के हालत मुसलमाना दी
ਓਏ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਤਬਾਹ ਬੜੀ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਏ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਤਬਾਹ ਬੜੀ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਏ। ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਬਦੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਏ। ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਬਦੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਏ। ਇਹ ਐਸ਼ ਪਰਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਓਏ, ਮਨਵਾਣੀ ਅਜ ਮਨਵਾ ਰਹੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਯਾਦ ਰਹੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਯਾਦ ਰਹੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਏ। ਕਈ ਪਾਪ ਜਾਮੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵੜ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵੜ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਕਈ ਪਾਪ ਜਾਮੇ ਟੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਓਏ ਕਈ ਪਾਪ ਜਾਮੇ ਟੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਰੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਵੇ ਬੈਗ ਫੜੇ, ਕਈਆਂ ਸੁਰਖੀ ਨਾਲ ਓਠ ਸੰਵਾਰੇ ਨੇ। ਕਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਓਏ ਕਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਓਏ ਕਿਸੇ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਫੈਸ਼ਨੀ ਵਾਲ ਕਟਾ ਰਹੀ ਏ, ਓਏ ਕਈਆਂ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਫੈਸ਼ਨੀ ਵਾਲ ਕਟਾ ਰਹੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਏ। ਕੋਈ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਦੀ ਜੇ। ਕੋਈ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਦੀ ਜੇ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਦੇ ਸਭ ਇਮਦਾਦੀ ਜੇ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਦੇ ਸਭ ਇਮਦਾਦੀ ਜੇ। ਚੋਰੀ ਡਾਕਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੇ। ਚੋਰੀ ਡਾਕਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੇ। ਓਏ ਲੁੱਚ ਉਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀਏ, ਓਏ ਲੁੱਚ ਉਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀਏ, ਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰੰਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਏ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਏ। ਓਏ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਓ,
ਇੱਕੋ ਜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਓ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਰੀਸ ਪਰੀਸ ਸਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਏ ਜਾਂ ਤਰਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ, ਹਮਦਾਂ ਸਨਾਵਾਂ ਤਾਰੀਫਾਤ, ਬੜਾਈ ਕਿਬਰਿਆਈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ शहनशाही मुअल्ला मुताहर पकीज़ा कलमे अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बाबरकत ज़ात वास्ते बेशुमार अनगिनत दरूद व सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमाम आज़म इमाम दीन इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन शीमा दे वीर बदरे मुनीर रब दे हबीब आमीना दे लाल पैगंबरे बेमिसाल सहब शरफ़ो कमाल मेरे और थोड़े महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात ग्रामी ते मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों वाजिबुल एहतराम मेरी इस्लामी रूहानी पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली माओ और बहनों, जिस तरह पिछले जुमे के अंदर वादा किया सी कि इंशाअल्लाह आइंदा जुमा पर्दे की अहमियत ते इस उनवान ते इंशाअल्लाह गुफ्तगू होएगी और अल्लाह पाक दी तौफीक दे नाल अल्लाह पाक दी खास रहमत दे नाल मैं तालब इलम अज दे जुमा अंदर जो भी सबक सुनाना है पर्दे के हवाले दे नाल ही अल्लाह पाक को दुआ करो अल्लाह पाक मैनू हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक साडे अंदर इतनी एक हिम्मत पैदा फरमाए कि असी अपने घर के अंदर पर्दे का हुक्म करन जोगे बढ़ जाइए। आखो आमीन। और साड़ियाँ मावां और बहनों जो पर्दा करदियां ने अल्लाह पाक उन्होंने और तौफीक अता फरमाए और मैं उन्होंने वास्ते दुआ करना कि अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत का मेहमान भी बनाए तो जो पर्दा नहीं करदियां दुआ करो कि अल्लाह पाक उन्होंने पर्दे करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा वैसे किसी नाल ज़ाती मामला नहीं या किसी ने वेख के मैं मौजूदा इंतखाब नहीं किया। मैं पहले भी एक दो बार अर्ज़ कर चुकिया कि जो भी हक है जो भी सच है ये थोड़े तक पहुँचाना अल्लाह पाक की तरफों मेरी ड्यूटी लगी है और इंशाअल्लाह हक की गल इस मिंबर तो इस स्पीकर के अंदरों और मेरी ज़ुबान के अंदरों इंशाअल्लाह जारी होती रहेगी। बाकी हर बंदा ही गुनहगार है खताकार है, ये ना असी आखिए कि असी मरद ते बड़े जनाब जनती पक्के हो गए हैं या साढ़े कोल जन्नत के टिकट आ चुके हैं। ये सिर्फ औरतों के बारे ही जनाब बयान हो रहा है। साडा भी उतना ही हक बनता है कि असी उन्होंने आखिए कि तुसी पर्दा करो। अगर कोई बाप है अपनी बेटी को आर्डर करे, अगर कोई खावंद है अपनी बीवी को हुक्म करे, अगर कोई बेटा है अपनी माँ को हुक्म करे, अगर कोई भाई बैठा है तो अपनी बहन को हुक्म करे कि जदों बाजार अंदर जाना है पर्दा करके जाना है, पर्दा करके जाना है। ये साड़ी भी ड्यूटी है। अगर असी अज ना आर्डर किया, अज अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल ना बनाया, कल क्यामत वाला दिन होएगा अल्लाह पाक के दरबार के अंदर वो साढ़े को पूछा जाएगा। अल्लाह पाक सामने ले आएगा, पूछेगा हाँ भी तू अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल बनाने की कोशिश की थी, तो क्या सी अपने घर के अंदर अपनी खवातीन को क्या सी, उदों फिर सानू जवाब देना पैना है। अगर क्या होएगा तो फौरन ही आखा कि क्या है, तो जे ना क्या होया तो फिर असी उत्ते फस जाना है। इस वास्ते चाहिए कि सानू हुणे तो ये तमाम करना चाहिए। अलगरत बात दूर ना चली जाए। औरत का मन ही पर्दा है, औरत का मन ही
पर्दा है। आवाज़ ज़्यादा तेज़ तो नहीं? अल्लाह अकबर। औरत का माना ही पर्दा है, लुकी छुपी चीज़ है। अल्लाह अकबर अल्लाह। और फरमाया कि जिहड़ी बेहयाई मस्जिद के अंदर हो रही होए, बेहयाई बंदे दे ईमान को कमज़ोर कर दिए। और पर्दा जिहड़ा है वो ईमान की हिफाजत करता है। जिहड़ी बीबी पर्दा नहीं करती, समझ लो कि उस बीबी का ईमान कमज़ोर हो रहा है, उस बीबी के ईमान के अंदर शक आ रहा है, कमज़ोरी आ रही है, बीमारी आ रही है। तो जिहड़ी बीबी पर्दा करने वाली है उनका ईमान अल्लाह पाक मजबूत कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। ईमान हया का हिस्सा है, हया ईमान का हिस्सा है। अल्लाह अकबर। अजकल सोशल मीडिया ने बेड़ा गर्क किया होया है। जिहड़ी चीज़ लैन जाओ, गड्डी लेनी होए, फ्रिज लेनी होए, मोटरसाइकिल लेना होवे, साइकिल लेना होवे, या कोई भी घरेलू एशिया लेनी होवे, कोई भी चीज़ लेनी होवे तो उत्थे माशाअल्लाह बीबी साहिबा की तस्वीर होंदी है। ये सोशल मीडिया ने भी बेड़ा गर्क किया है। तो फिर साड़ियाँ औरतां जो वेखदियां ने फैशनी तस्वीर, उदों आदियां ने तो मैं फलानी वर्गी बनना है, मैं फलानी एक्टर की तरह अपने वाल रखने ने, मैं जिसामत अपनी फलानी एक्टर की तरह करानी है। बीबियों बहनों, मेरा किसी नाल कोई इख्तलाफ नहीं, तुसी सारियां ही मेरे वास्ते बड़ियां साहिब हो। और जो तालबा इल्मा पढ़न वास्ते आउंदियां ने, मेरियां बेटियां दी मनिंद ने, बहनां दी मनिंद ने। अल्लाह पाक इन्हां नूं ज़्यादा तो ज़्यादा दीन दा इलम सीखण दी तौफीक अता फरमाए। पर्दा करके आउंदियां ने तो मेरा दिल बड़ा खुश होंदा है। लेकिन तुसी इंज दी गल नहीं ज़हन दे अंदर सोचनी कि असी फलानी एक्टर की तरह या बीबी मरियम नवाज की तरह साड़ियाँ तस्वीरां लगन। नहीं, तुसा ये सोचना है कि असी हज़रत बीबी फातिमा वर्गियां बन के विखाना है, असा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा वर्गियां इंज दियां बन के विखाना है। अल्लाह अकबर अल्लाह। क्योंकि असी कल क़यामत का दिन होएगा, ना बीबी मरियम नवाज के नाल रल के जन्नत जाना है, ना किसी एक्टर के नाल रल के जाना है। असा जन्नत जाना है तो बोलो किंदे नाल रल के जाना है? बीबियां ने, साड़ियाँ बीबियां ने जाना है। तो हज़रत अम्मा फातिमा के पिछे पिछे जन्नत का दाखला मिलेगा इंशाअल्लाह। तुसी ये सोचो कि हज़रत फातिमा का की किरदार सी इंशाअल्लाह दौरान गुफ्तगू। हज़रत अम्मा जी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्हां दा वाक़या भी मैं बयान करांगा कि पर्दे दियां कितनियां पाबंद सन, कितना ज़्यादा पर्दे का एहतमाम करदियां सन। अल गरज़ ज़रा तवज्जो करना, गौर करना। अजरे मगरब वाले जिन्हां अपनियां बेटियां दी, अपनियां जनाब नौवां दी, बहुआं दी या अपनियां बीवियां दियां तस्वीरां अल्लाह अकबर सोशल मीडिया ते आम कीतियां ने और बेपरद ने। अल्लाह अकबर। ये साइंस वालियां ने मसलन के अमरीका वालियां ने एक रिपोर्ट शाया की है, नशर की है कि अल्लाह अकबर आ जड़ियाँ बीबियां नूं कैंसर हो रहा है ना, कैंसर ये ज़्यादा बेपर्दगी की वजह तो हो रहा है। जिहड़ी बीबी पर्दा करदी उहदे ते कैंसर वाली बीमारी बड़ी घट आएगी, तो जिहड़ी पर्दा नहीं करदी उहदे ते ज़्यादा कैंसर की बीमारी हमला कर रही है। खुदारा चलो दीन दी नहीं मनदियां, तो ये जिहड़ी साइंस नूं तुसां मन्निया होया इंदी मन के वेख लो। हुण ते साइंस वालियां ने भी ये रिपोर्ट शाया कर दी, और ये अमरीका तो रिपोर्ट बड़े बड़े साइंसदानां ने शाया की। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं दो मिसालां बयान करा फिर गल नूं अगे चलावां। ज़रा गौर करना, तवज्जो करना हजरात। ये जिहड़ी बेपर्दा औरत है वो मस के अंदर भी बदनाम है, हर बंदे की नज़र अंदर बदनाम है। तो जिहड़ी पर्दे वाली है, अल्लाह पाक दा कुरान आंदा है कि रब उन्होंने इज़्ज़त अता करता है। रब उस बीबी नूं, उस औरत नूं इज़्ज़त अता करता है। सुनना ज़रा गौर नाल, तवज्जो दे नाल। दो बच्चियां जा रही होण, हम उम्र होण, अल्लाह अकबर, नौजवान भी होण ते खूबसूरत भी होण, उन्हां दे अंदरों एक ने पर्दा किया होवे ते एक ने मगरब की तरह, मतलब जेड़े मगरबियां औरतां ने उन्हां दी तरह अपना स्टाइल बनाया होवे, लिबास दा, वालां दा, चेहरे दा, खूबसूरती दा। अल्लाह अकबर। अल गरज के पैंट शर्ट पाई होवे, लंबे लंबे वाल होवन, हाथ के अंदर बैग होवे, बाजार के अंदर जा रही होवे, बेपर्दा होवे, एक पर्दा करके जा रही है। और रास्ते अंदर खलोण वाले जेड़े मुस्टंडे ने, जेड़े बेईमान और बेगैरत रास्ते अंदर खड़ोते होंदे ने, अल्लाह अकबर, ये जदों वेखणगे तो मैनूं तुसीं जवाब देना है पहले हमला किंदे ते करनगे। जिहड़ी बीबी ने पैंट शर्ट पाई होएगी उन्होंने बार बार वेखणगे, उत्थों ही अगां फिर ज़िनाकारियां शुरू होणगियां। ते जिहड़ी बीबी ने पर्दा कीता होएगा उहदे वल वेखणगे नहीं।
ایک ادھی نظر اچانک چلی گئی لیکن دوبارہ نہیں ویکھنگے کیوں اس بی بی نے پردہ کیتا ہے تو لگتا ہے یہ حیا والی ہے اتنے ساڑی چال نہیں چلنی اتنے ساڑا شکار نہیں چلنا انہوں نہیں ویکھنگے تے جیڑی انہاں ورگی ہوئے گی پھر انہوں بار بار ویکھنگے دوسری مثال پھر گل اگے چلاواں 2 کیلے لے کے آئیے منڈی دے اندروں بازار دے اندروں دکان تو 2 کیلے لیا کے رکھ دیو گھر دے اندر ایک تو چھلکا اتار دیو ایک تے چھلکا رہن دیو 2 کیلے گھر دے اندر رکھو صبح تو لے کے شام تک جدو شام دا ٹائم ہوئے ویکھو جس کیلے دے اتے چھلکا ہے اس کیلے دا کی حال ہے تے جندے تے چھلکا کوئی نہیں اس کیلے دا کی حال بن گیا حضرات گندیاں مکھیاں گندے مکوڑے پتہ نہیں کی چیزاں آ کے اس کیلے دا ستیا ناس کر دیں گے یہ مثال جے عورتاں دی جڑی پردہ کر دیئے اس کیلے ورگی ہے جندے تے چھلکا ہے تے جڑی پردہ نہیں کر دی اس کیلے ورگی ہو جائے گی جیویں جندے تے چھلکا ہی نہیں یہ مثال ان تواڈے میں دے دیتی ہے کہ تساں آپ سوچنا ہے کہ کنج دا ہونا چاہیے اللہ اکبر بیبیاں بہنا اس کیلے ورگیاں بن جاؤ جندے تے چھلکا ہے اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سنو جدو رب دا قرآن نازل ہویا نا تے نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ نبی پاک علیہ السلام دیاں منن والیاں صحابیہ اللہ اکبر انہوں نے جدو ہے مقام سنیا یا انہوں تکر پہنچیا تو انہوں کیویں عمل کر کے دکھایا ذرا غور کرنا توجہ کرنا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد آکھو یار صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اللہ پاک نے آرڈر جاری کر دیتا ہے اللہ پاک نے حکم جاری کیتا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا ہے سونےو ساری امت نالو پہلا اے گل جیڑی کرنی ہے تے اپنے گھروں ایجاد کرنی ہے سب نالو پہلے جیڑا بھی حکم کرنا ہے اپنے گھروں کرنا ہے جناب خلیل اللہ نو جدوں اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے میرے خلیل میری توحید دا نعرہ لاؤ سیدنا ابراہیم فرماتے نے اللہ سونیا میں کنوں توحید دساں پہلے کندے تو آغاز کراں اللہ پاک فرماتے نے اپنے باپ تو کرنا ہے تے اپنے گھروں آباد جناب ایجاد کرنا ہے یعنی جیڑا بھی پیغام ہے توحید دا پیغام ہے اے میرے خلیل پہلے اپنے باپ نو کہنا ہے یعنی کہ جیڑا بھی کام میں اپنے گھروں ایجاد کرنا ہے حضرت خلیل نے فرمایا یا آباتی اے ابا جان اس رب نو من لے اے جڑے چھوٹے چھوٹے رب بنائی نہیں انہاں نو ساریاں نو چھڑ دے پتہ لگیا کہ نبی جدوں بھی کوئی گل کر دے نے اپنے گھروں جناب ایجاد کر دے نے یعنی اللہ پاک دا حکم ہی ایویں میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے آرڈر کیتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک سونےو اے جڑا پیغام میں تانوں رب دے رہا ہاں محبوب جی اندا آغاز کرنا ہے اندی ابتدا کرنی ہے تے اپنے گھروں ابتدا کرنی ہے جدوں تواڈے گھر والے من جان گے پھر دوسرے بھی من جان گے اتنے بندہ آکھے میری یہ گل منو گھرے منیندی نہ ہوئے تو باہر کنے منیو نکھنا باہر وڈا چودھری رہا ہے تو کدی تیری گھر منیندی کو نہیں سالن تینوں کس طرح دے لبدا ہے تو ساڈے تے چودھر بھی کھاؤنا ہے گھر جیندہ روب ہوئے گا اندہ باہر بھی روب ہوئے گا اللہ اکبر اللہ سننا ذرا دھیان نال کلی ازواجی کا فرمایا سونے اپنیاں بیویاں نو آکھو
ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਉਮਤ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, हज़रत अम्मा ऐशा सिद्दीक़ा नूं आखो, हज़रत अम्मा खतीजा नूं आखो, यानी साड़ियाँ मावां दे बारे अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्ली अज़वाजिका, अपनियां सारियां बीवियां नूं आखो। अगे अल्लाह फरमाते ने वबनातिका, दूसरे नंबर ते अपनियां बेटियां नूं आखो। हज़रात अगर एक बेटी होंदी ते रब एक दा इशारा करदा, इत्थे फरमाया वबनातिका, जितनियां तुहाड़ियां बेटियां ने महबूबा उन्हां नूं आखो। गल लंबी है, गल नूं अगे चलाइए। फरमाया व निसाइल मोमिनीन, अल्लाह पाक फरमाते ने सोनिया मोमना औरतां नूं आखो, क़यामत तक जितनियां आ रही ने ਜਿਹੜੀਆਂ भी मोमना कलमा पढ़न वालियां ने उन्हां नूं आखो या अल्लाह आखना की है, या अल्लाह आर्डर जारी की करना है, अल्लाह सोने हुक्म की करना है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना फला युज़ैन। अल्लाह पाक फरमाते ने इन्हां नूं आर्डर कर दियो, खबरदार बीबियो अपने घरों निकलना, अपने चेहरे छुपा के निकलना है, लंबियां ते वड्डियां चादरां करके निकलना है, अपने जिस्म दी साख्त नूं छुपा के निकलना है, अपने चेहरियां ते पर्दा करके जाना है। खबरदार कोई भी बीबी मुसलमाना दी अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने अपने घरों निकले ते अपने चेहरा नंगा लैके ना जावे। जड़ा भी जनाब जड़ी भी बीबी अपने घरों जावे चेहरा छुपा के मुकम्मल हिजाब करके पर्दा करके जावे। हज़रात अल्लाह पाक ने आर्डर जारी किया है। अगे अल्लाह पाक फरमाते ने अगर बीबियां पर्दा कर लेनगियां मासरे अंदर पहचानियां जानगियां कि इज्जतदार खतून जा रही है, इज्जत वाली शाना वाली बर्मा वाली जा रही है, पर्दा नहीं होएगा तो लोग समझ जाएंगे ये शाना वाली कोई नहीं, इज्जत वाली कोई नहीं, बल्कि अपना शिकार लभण वास्ते जा रही है। हज़रात जड़ी बीबी पर्दा करेगी रब उन्हें शान ते मुकाम अता कर देगा। सुनना जरा ध्यान नाल, जदों यह मुकाम नाजल होया ना मेरे मुर्शद पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने मगरब दा टाइम शाम दा टाइम है, आका फरमाते ने मेरे सहाबियो एक मुकाम रब दा आ गया, मैं थानू सुनाना चाहना वा। नबी पाक ने यह मुकाम पढ़ के सुना दिता, या अय्युहन नबियो कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीम। नबी पाक ने अपने सहाबा नूं आर्डर जारी कर दिता है। नबी पाक फरमाते ने मेरे सहाबियों अगर कोई बाप आया है तो अपनी बेटी नूं जाके हुक्म कर देवे, अगर कोई भाई आया है तो अपनियां बहनों नूं जाके हुक्म कर देवे, अगर जनाब कोई खामद आया है अपनी बीवी नूं हुक्म करे, अगर कोई बेटा आया है तो अपनी मां नूं हुक्म करे कि जनाब सुबह दा दिन चढ़े तो मुकम्मल पर्दा करके घरों बाहर जाना है। हज़रात जदों सहाबा इकराम गए ने मदीने शहर का माहौल की बने, काफर जड़े लोग ने ये भी सोचन ते मजबूर हो गए, नबी पाक के मुखालफ जड़े ने भी सोचन ते मजबूर हो गए। हज़रात कोई है जनाब बत्तियां दा बिजलियां दा दौर कोई नहीं, छोटे छोटे डीवे ने या कोई बड़ी मुख्तसर जी लाइट दा रात को इंतजाम होंदा है, रात को सारे बंद करके सौ जाया करते सन। लेकिन अज रात बड़ी अजीब है, अज रात बड़ी शाना वाली ते मुकामा वाली आ गई है। जदों साहबा इकराम ने अपने अपने घरों के अंदर पैगाम दिता, तुसी वैसे ना दिव्या बड़ा औखा जा काम है, हो सकता है कोई परेशानी ना बन जाए। साहबा इकराम ने जदों पैगाम दिता ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सहाबिया दे कोल जदों प्यारे पैगंबर दा पैगाम पहुंचिया रब दा पैगाम, ते फिर नबी पाक ने आर्डर जारी किया। इंज साहबिया ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सहाबिया रात दा टाइम है ते बत्तियां जला लेंदियां ने,
घरू टाकियां लभ लैंदियां ने, सूई ते धागा लभ लैंदियां ने, छोटियां छोटियां टाकियां दे वड्डियां वड्डियां चादरां बना लईयां सी के तरोपे ला के उन्हां टाकियां दियां वड्डियां वड्डियां चादरां बना लईयां। हज़रात जदों दिन चढ़िया फजर दा टाइम होया, जेड़ी भी बीबी नमाज पढ़न वास्ते गई मस्जिद नबवी अंदर ते मुकम्मल पर्दा करके गई। इनू मनना किया जाता है। इतने मौलवी खप गए ने बीबियों पर्दा करो, मौलवी जनाब दस दस के थक गए ने, लेकिन बीबियां टस तो मासी नहीं होंदियां। ऐ जे कस्में शाना वालियां, ऐ जे मुकामा वालियां, ऐ जे अजमत वालियां, आओ बहादुर न चली जाए। मनना तो इनू किया जाता है, मन के इंज विखाओ तो फिर गल बन जाएगी। आओ जरा गौर करना, जदों बीबियां ने मनिया तो रब ने शाना भी अता की दियां। नबी पाक दा एक सहाबी मस्जिद नबी दे सामने खड़ा है, इंज दरवाजे ते खड़ा है। इस साहबी दे नाल एक ताबी है जिंदा नाम है हज़रत अता बिन अबी रिबा रजी अल्लाह ताला अन्हो। जनाब रहमतुल्लाह अलैह साहबी उन्होंने आखते ने जिन्हें नबी पाक नूं वेखिया होए, ताबी उन्होंने आखते ने जिन्हें ईमान दी हालत अंदर सहाबी नूं वेखिया होए। इंज मस्जिद नबी दे दरवाजे ते दोवें ही खड़े ने। साबी आंदा है, ऐ अता बिन अबी रिबा, क्या मैं तेनों जनती औरत ना विखावा? इस दुनिया ते चलदी फिरदी औरत नूं मैं जनती ना विखा दियां। हज़रत अता बिन अबी रिबा कहते ने विखा दे, ते नाले तेरे कोल की गारंटी है। हज़रत अता बिन अबी रिबा नूं साहबी कहन लगा, ऐ जेड़ी बजुर्ग माई जा रही है, रंग काला है, बुढ़ड़ी है बड़ी गरीब, लेकिन मैं कहना वां कि चलदी फिरदी दुनिया ते जनती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी ने जदों गल कीती, ताबी कहन लगा, यार तेरे कोल की गारंटी है? इन्हें सारा वाकया सुनाया। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल आई ना, आके आंदी है, सोने पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने मैं तुहाडे कोल दुआ कराने वास्ते आई हाँ। मैनू मिर्गी दे दौरे पैंदे ने ते बाजार अंदर ही डिग पैनी हाँ। हज़रात मिर्गी दी बीमारी बड़ी बड़ी बीमारी जे, दुआ करो अल्लाह पाक जिन्ने बीमार ने शिफावां अता कर देवे। आमीन कहो। अल्लाह पाक शिफावां अता कर देवे। हज़रात नबी पाक दे कोल आई ना, आके कहन लगी, सोनियो मैं बाजार अंदर ही डिग पैनी हाँ, लोग मेरा मजाक बनाते ने, दुआ करो अल्लाह मैनू शिफावां अता कर देवे। नबी पाक फरमाते ने, बीबी अगर बीमारी ते सबर कर जावें, कल क़यामत दा दिन होएगा, रब कोलों जन्नत लैके दे देंगा। तू दस दे दुआ करा या जन्नत चाहिदी हो। बीबी बड़ी समझदार, बड़ी अकल वाली। अज दी बीबी आंदी ते आंदी दुनिया मिल जाए, आखरत दी मैनू परवाह कोई नहीं। हज़रात बीबी ने सोच के आख्या, दुनिया ते गुजर ही जानी है, अज नहीं ते कल वो पैगाम आ जाना है जिहड़ा हर किसी ते आ रहा है, वारी वारी आ रहा है। अल गरज बीबी ने क्या, सोनियो मैं ते जन्नत लेनी है, बीमारी ते सबर कर लवांगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, ठीक है तेनों इस बीमारी के बदले अंदर तू इस बीमारी ते सबर कर जा, रब कोल जन्नत मैं मुहम्मद लैके देंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंज जान लगी ना, मेरे पैगंबर नूं कहंदी है, सोनियो चलो बीमारी वास्ते मैं दुआ नहीं कराउंदी, महबूबा एक गल दी मैनू बड़ी फिक्र है, जदों मेरे ते दौरे दा असर हुंदा है, दौरा पै जांदा है, अक्सर बाजार अंदर डिग पैनी हाँ, लोग मेरा मजाक उड़ाउंदे ने ते मेरा पर्दा भी ज़ाहर हो जाता है। सोनियो बस इन्नी एक दुआ कर दिओ कि अल्लाह पाक मेरे पर्दे दियां हिफाजतां कर देवे। नबी पाक ने पर्दे वास्ते दुआवां कीतियां। हज़रात मुफस्सिरीन ने लिखी है, जिन्नी देर तक बीबी जिंदा रही, गिरदी भी रही, मिर्गी दे दौरे भी पैंदे रहे, लेकिन करदे भी पर्दा नहीं हटिया। पर्दे दी अल्लाह पाक ने हिफाजतां कीतियां। हज़रात नबी पाक ने दुआवां कीतियां। अता बिन अबी रिबा नूं साहबी कहंदा है, ये मेरे कोल गारंटी है कि नबी पाक दे कोल इन्हें दुआ कराई सी पर्दे दी, पर्दा अज तक ज़ाहर नहीं होया ते अल्लाह पाक ने हिफाजतां कीतियां ने ते ये बीबी चलदी फिरदी जनती है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिता है। हज़रात आओ दूसरी हदीस सुनना, बीबियों ज़रा गौर करना, तवज्जो करना, बड़ी प्यारी हदीस है। मेरे तेरे मुर्शद पाक जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ी औरत घरों तैयार हो के
ऐ बड़ी प्यारी हदीस च जरा गौर करना, जेड़ी औरत घर उत्ते आरो के बन सवर के चंगा सोना जोड़ा पा के हजरात मेकअप करके बुल्लां नूं सुरखी जनाब ला के इंज लगदा है जिवें बिल्ली कैचअप जनाब चबल के आईए। इंज दी जिहड़ी काम करके जांदी है बाजार दे अंदर, अपना चेहरा भी नंगा लैके जांदी है जनाब, 5-5 ते 10-10 हज़ार दा सूट पा के जांदी है। आखिया जा बीबी पर्दा कर, आंदी है 10 हज़ार दा सूट लिया पर्दा कीता, लोग मेरा सूट किवें वेखणगे, लोग मेरा मेकअप किवें वेखणगे। ए बड़ी बीमारी जिहड़ी ब्यूटी पार्लर वाली फिर तस्वीरां बना के सोशल मीडिया ते सुटियां जांदियां ने। अल्लाह पाक इन्हां नूं हिदायत नसीब फरमाए। सुन लो जरा ध्यान नाल, मेरे तेरे मुर्शद पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जेड़ी बीबी बेपर्दा के बाजार दे अंदर जांदी है खुशबू भी लगा के जांदी है। प्यारे पैगंबर फरमाते ने, जिन्नी देर तक वापस नहीं आउंदी अल्लाह पाक दे फरिश्ते इंदे ते लानतां पाउंदे रहिंदे ने। ए लानती औरत है, ए बुरी औरत है, अल्लाह पाक दे फरिश्ते इंदे ते लानतां करते रहिंदे ने। और नबी पाक इस्लाम ने दूसरी बात की थी, इस हदीस का दूसरा हिस्सा आका फरमाते ने, जब तक वापस नहीं आउंदी, नबी पाक फरमाते ने जब तक वापस नहीं आउंदी ये जानियाँ लिखी जाती है। हजरात खुशबू लगा के बाजार अंदर बेपर्दा हो के बाजार के अंदर जान वाली जिन्नी देर तक वापस नहीं आती ये जानियाँ औरत लिखी जाती है। और अगली बात भी थोड़ा गौर नाल सुनना, क्योंकि पहले वक्त सी कि बीबियां मस्जिद अंदर आके नमाज़ां भी पढ़दियाँ, जुमे भी पढ़दियाँ, ईद भी पढ़दियाँ, लेकिन अजकल बड़ी पाबंदी लगी है। अजकल जनाब हर मर्द अपने घर के अंदर ये ते ऐलान करदा है, ऐ मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी माँ, खबरदार मस्जिद अंदर नहीं जाना, जुमा नहीं पढ़ना, नमाज नहीं पढ़नी मस्जिद अंदर जाके। लेकिन बाजार जाना होए ते रक्शे वाले दे नाल ही चली जावी, फलां दे नाल चली जावी, भतीजे बांझे दे नाल चली जावी। आ सुनो मर्दो जरा गौर दे नाल, तवज्जो दे नाल, मेरे तेरे मुर्शद पाक जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जेड़ी औरत जनाब खुशबू लगा लवे, नबी पाक फरमाते ने वो साडी मस्जिद अंदर ना आवे। इहदा माना की है कि खुशबू लगा के मस्जिद ना आवे, वैसे आना चाहिए, वैसे मस्जिद अंदर आ जाए जिवें उन्हें पर्दे का माहौल बनया, बीबियां आईयां ने जुमा पढ़न वास्ते और इस तरह का रिवाज होवे, इस तरह का माहौल होवे तो फिर बीबियां नूं आना चाहिए। अल्लाह अकबर, खुशबू लगा के ना आवे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, जेड़ी बीबी हजरात खुशबू लगा लवे, अल्लाह अकबर, अक्सर बीबियां लगा के जादियां ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने, जिन्नी देर तक वो बीबी खुशबू लगा के बाजार अंदर जाती है, किधे भी काम जाती है, अल्लाह अकबर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, जिन्नी देर तक वापस आती है और इबादत करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, कोई भी नेकी का काम करे, जिन्नी देर तक वो फर्जी गुसल की तरह गुसल ना करे, उनकी कोई भी इबादत कबूल ही नहीं। अल्लाह अकबर, उनकी कोई भी इबादत कबूल नहीं। इत्थे आदियां ने साडी मर्जी है, पर्दा ते कारी साहब दिल दा होना चाहिए, पर्दा तो साढ़े दिल के अंदर है। अल्लाह अकबर, लो जी हुण मैं इहदे ते पर्दा करा, साडा इन्हां दे घर जाना होना है, इन्हां दा साडे घर जाना होना है, अल गरज के बातां बड़ियां बड़ियां ने। अल्लाह अकबर, जिहड़ी पर्दा नहीं करती, खुदा दी कसम है, उन्होंने जिन्नी देर तक बाजार के अंदर जावे, खुशबू भी लगा लवे, फर्जी गुसल की तरह गुसल ना करे, उन्नी देर तक उनकी कोई भी इबादत कबूल नहीं। मैं नहीं कह रहा, नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्थे की आदियां ने, मेरा जी साहब, मेरी मर्जी, कई कई नारे सोशल मीडिया ते इस्लामाबाद जनाब मार्च किया है, जलूस कढ़िया है, पता नहीं की आदियां ने, मैं बच्चे नहीं जमने, मेरी अपनी मर्जी, सानू इस्लाम ने इख्तियार नहीं दिता, इस्लाम ने तेनों कितना इख्तियार दिता है, तेरी शान से मुकाम बनया तो इस्लाम के आने की वजह तो बढ़िया तो तू इस्लाम को ही बदनाम करने वास्ते तुरी है। अल्लाह अकबर, कई कई नारे ने। और किसी अहले दिल ने बड़ा प्यारा तर्जमा किया है, बीबियां की आदियां ने, मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी,
تے اہل دل لکھدا ہے نا جسم تیرا نا مرضی تیری، نا جسم تیرا نا مرضی تیری، رب دا حکم رب دی مرضی، رب دا حکم رب دی مرضی۔ تے بیبیاں کی آدیاں نے اللہ اکبر، نہ میں پورے کپڑے پاواں منڈیاں ورگے وال کٹاواں، بنا نکاح دے خسم بناواں، شرم حیا میں رکھاں فرضی، میرا جسم تے میری مرضی، نانا رب دا حکم تے رب دی مرضی، دن دیاڑے موجاں لٹاں، بچہ جم کے روڑی سٹاں، شرع دے باویں جنڈے پٹاں، شرع دے باویں جنڈے پٹاں، میں نہیں مندی کسے دی عرضی، میرا جسم تے میری مرضی، نانا رب دا حکم تے رب دی مرضی، مغرب دی تازیب چلاویں، گندے مندے نعرے لاویں، مغرب دی تہذیب چلاویں، گندے مندے نعرے لاویں، پی شراباں گھر نو آویں، پی شراباں گھر نو آویں، نہیں چلنے تے کسے دی مرضی ورزی، میرا جسم تے میری مرضی، نانا رب دا حکم تے رب دی مرضی، رب دا حکم تے رب دی مرضی، لاج دے بیڑی کانوں روڑے، بے حیائیاں کیوں نہ چھوڑے، بے حیائیاں کیوں نہ چھوڑے، دوزخ ول کیوں آپ ہی دوڑے، دوزخ ول کیوں آپ ہی دوڑے، قادی تینوں اے خود غرضی، میرا جسم تے میری مرضی، نانا رب دا حکم تے رب دی مرضی۔ آخری جملہ تے بڑا کمال جملہ ہے، دس دے احمد حکم ربانی، نہ کر نبی دی نا فرمانی، دس دے احمد حکم ربانی، نہ کر نبی دی نا فرمانی، صدا نہیں رہنا حسن جوانی، اور صدا نہیں رہنا حسن جوانی، ان کر لے توبہ چھڑ لا غرضی، میرا جسم تے میری مرضی، نانا رب دا حکم تے رب دی مرضی۔ آؤ میں ایک اور حدیث پاک بیان کرا، تیسری حدیث ذرا غور کرنا، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے نبی پاک دے کول سنے ہیں اللہ پاک نے کئی بیبیاں تے لعنت کیتی ہے، چند ایک بیبیاں دا تذکرہ کرا ذرا غور کرنا، نبی پاک دا صحابی بیان کردہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات بیان کی کردہ ہے، مرشد پاک دا فرمانے علی شان آیا ہے، آندہ کیے کہ جناب جیڑی بی بی جڑے اپنے وال نے، نبی پاک دا صحابی بیان کردہ ہے جیڑی بی بی بناوٹی وال بناؤں دیئے، وال چھوٹے نے تے لمبے والا دا انتظام کر دیئے، یعنی ویگ دا انتظام کر دیئے، نبی پاک دا صحابی آندہ ہے حضرات اس بیبیاں جڑیاں لمبے وال کرن والیاں نے، انہاں تے اللہ پاک دی لعنت، جنہ دیاں اپنے وال آ جائیں انہاں دی گل نہیں، جڑیاں بناوٹی والاں دا انتظام کر دیئے، یعنی ویگ لاؤں دیئے، تے کہیں میرے بھائی بزرگ حضرات میرے بھائی بھی نوجوان بھی یہ بھی کام کرتے ہیں، فرماندے نے کہ ویگ جڑی یہ بندے واسطے بھی آرام ہے تے جناب عورت واسطے بھی آرام ہے، ویگ نہیں لانی چاہیے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا جڑیاں چہرے تو بال اترواؤندیاں نے، اپنے بربیٹے صحیح کرواؤندیاں نے، مطلب کٹواؤندیاں نے، انہاں تے بھی اللہ پاک دی لعنت، اللہ اکبر۔ اور جڑیاں بیبیاں اپنے دنداں دے درمیان بیوٹی پارلر دے بڑے شوق نال چھڑ کے انہیں ہیں، اللہ اکبر، اپنے دنداں دے درمیان خلا پیدا کر دیا نے، اپنے دنداں دے درمیان رگڑا رگڑا کے دند خلا پیدا کر دیا نے، انہاں تے بھی اللہ پاک دی لعنت۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیتا نا، ایک بی بی آئی آندھی اللہ دے رسول دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود جی تسی تے سانو بڑے لعنتاں کر دیو، بیبیاں تے لعنتاں کر دیو، اللہ نبی پاک دی حدیثاں سناؤں دیو، اللہ پاک دی لعنتاں انہاں تے پاؤندیاں نے تے تیرے گھر دا بھی ماحول خراب ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود غصہ نہیں کیتا سانو آج کوئی آگا کہ نا تیری بیگم مہندی تیری ماں جدی اسی اسے ٹائم گل میں پکڑ لینا تیری جرت کی وہی مینو چودھری نو یہ گل کرے مینو فلانے نو یہ گل کرے غصہ نہیں کیتا فرمایا جاؤ بی بی ایک بار میرے گھر چکر لا کے آ ویک کے آ پھر آ کے مینو دسی حضرت عبداللہ بن مسعود دے گھر جدو بی بی گئی نا جدو واپس آئی آ کے آندی عبداللہ بن مسعود نو مینو معاف کر دے تیرے گھر دا ماحول ایویں جویں نبی پاک نے دسیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی تو میرے تے میں الزام لائی جانی ہے میں گھر دے اندر پورا ماحول بنایا ہے اور سانوں بھی کوشش کرنی چاہیے بولو کرانگے کوشش کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا غور کرنا میں ایک اور حدیث پاک پڑھا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے پیغمبر ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک دا صحابی اکھاں تو نبی نئے تے نبی پاک نال کوئی کم پہ جاندہ ہے تے جا کے نبی پاک دا دروازہ کھٹکایا نبی پاک پوچھتے نے من دکل باب دروازے تے آن والے کونے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کہنے لگے سونے میں تو آڈا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک فرماتے نے اندر لانگیا دروازہ کھلیا حضرت عبداللہ ابن مکتوم اندر چلے گئے این جناب نبی پاک نال گفتگو کی تھی جو بھی کم سے بیان کیتا نبی پاک نے جواب دیتا این جدو واپس آگیا ہے گھروں نکل آیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیویاں نو بلا لیا حضرت زینب نو بلا لیا حضرت افسہ نو بلا لیا حضرت عائشہ صدیقہ ساڑیاں ماما نو بلا لیا نبی پاک فرماندے نے عبداللہ ابن مکتوم گھر اندر آیا ہے تے تساں پردہ کیوں نہیں کیتا تساں بھی کریا کیا ٹی وی بند کرے ڈرامے تے کوئی مرد آ رہا ہے جناب ایل سی ڈی لگی ہے ڈرامے لگے نے فلمہ لگی نے کدی اسی آکھیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ساڑیاں ماما بولیاں فرمایا سونے ہوتے نبینہ ہے نبی پاک فرماتے نے ہوتے نبینہ سی تسی بھی نبینیاں ہو تسی بھی نبینیاں سی تسی پردہ کیوں نہیں کیتا اتنی زیادہ سختی نبی پاک نے فرمائی اللہ اکبر اسی آپ ٹی وی لے کے ہم نے فلانی انچ دا ہے فلانا جناب 10 انچ دا ٹی وی لیندہ ہے بڑی شوق نال دسنے ہیں کہ میں اپنی بیگم واسطے اتنی وڈی ایل سی ڈی اتنے انچ دی لیاندی ہے پوری دیوار ہی انہیں مار لیے ہوندے تے بندہ ایڈا نہیں دستا بلکہ ایڈا وڈا بندہ دستا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نبی پاک دی اس حدیث تے ذرا غور کرو نبی پاک فرماندے ہو نبینا سے کیا تسی بھی نبینیاں ہو یہ تو ہی مراد لیا جاندہ ہے کہ وہ ٹی وی تے آندے نے چلو تھوڑیاں بیویاں نو نہیں ویکھ رہے لیکن تھوڑیاں بیویاں تو انہوں نے ویکھ رہی ہیں بیٹیاں ویکھ رہی ہیں تھوڑیاں بہواں ویکھ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ حضرات ذرا غور کرنا توجہ کرنا میں جڑی باتاں عرض کر رہا خدا دی قسم دلی دکھ نے اور یہ معاشرے دے اندر بگاڑ پیدا ہویا ہے اس واسطے بیان کیتا ہے اور کسی اہل دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے ہر چھیڑو دی عادت ہندی تے اس ول مال لی جاوے جس وال خوف نہ خطرہ ہووے تے او خیری چر کر آوے ننگی مندی لسی للی تے مالو دور گئی نو او کھڑا بلاوے نال رلاوے تے پار ارار گئی نو تے جڑیاں آپ آوارہ ہویاں یعنی جڑیاں بے پردہ ہویاں اہل دل نے اندہ ترجمہ انجزہ کیتا ہے تے جڑیاں آپ آوارہ ہویاں تے رول مویاں وچ جاڑاں پھر چوراں شیراں دے ہتھ آیاں یا لکمہ بگیاڑاں جڑیاں دینا سا پردہ نہیں کرنا معاشرے اندر کوئی عزت نہیں ملنی حضرات جڑیاں آپ آوارہ ہویاں جنہاں آپ دین نو ٹھکرایا اسلام نو ٹھکرایا انہاں دا انجام پھر انجیے کدے اوتھے عزت لٹی جا رہی ہے کدے جناب کتھے لٹی جا رہی ہے اگر میں تفسیر اندر باتاں کرن ٹائم بڑا لگ جانا ہے آؤ میں ایک اور حدیث پاک بیان کراں نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے رب نے ایک جناب قرآن نازل کر کے ایک بڑا پیارا واقعہ سنا دیتا حضرات نبی پاک تو آن تو پہلا ایک نبی گزرے نے جنہاں دا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ایک بندے نو مکہ مارے ہے
बंदा मर जाता है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम चलदियां चलदियां मदीन के अंदर पहुँच गए, यानी कि फिरौन ने आर्डर जारी किया है जिते मूसा लभे उन्होंने भी कतल कर दियो, साडा बंदा क्यों मारिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छड्या ते मदीन चले गए। अलगरज जिहड़ी बात मैं दसना चाहना, मदीन के बैरली साइड से एक कुआं है, लोग आ रहे हैं अपनी बकरियां लैके, इंज बकरियां नूं पानी पिलाउंदे ने चले जाते ने। एक साइड से जनाबे मूसा ने वेखिया दो लड़कियां खड़ियां ने, मुकम्मल हिजाब कीता है, मुकम्मल बुरका कीता है, हजरात अपने चेहरे नूं छुपाया ते लुकाया है, बकरियां लैके एक साइड से खड़ियां ने। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम 8-10 दिनों के थके हुए, हजरात खाना भी नहीं मिलया, दिन रात सफ़र कर करके पहुँचे ने। एक साइड से आराम करके जनाब करी जाते ने, बैठे ने तशरीफ फरमा ने। इंज जनाब दूसरे लोग जदों पानी इंज लै अपने पानी पिवा के बकरियां नूं पानी पिलाया ते अपने मालां नूं लैके चले गए। सैयदना मूसा वेखते रहे, ये दो जड़ियां बीबियां खड़ियां ने, दो बच्चियां खड़ियां ने, दो लड़कियां खड़ियां ने, इन्हां दे माल नूं किसी ने पानी नहीं पीण दिता। इंज गिली जमीन है ते बकरियां उस जमीन ते जनाब जेब रख के चटदियां ने पईयां, इंज दी हालत बकरियां बड़ियां प्यासियां ने। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम चलदे चलदे करीब आए और उन्हां जालमा मदीन वालियां ने की कीता है, उस जनाब खूह ते एक जनाब ढक्कन करा दिता है, जेड़ा कोई 8-10 बंदे रल के उन्होंने उतारते भी ने ते रखते भी ने। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने वेखिया खूह दा मुँह जनाब मुँह है वह भी बंद कर दिता गया है। सैयदना मूसा करीब आए ना, आके पुछते ने, नी लड़कीओ तुसी बकरियां चरावण क्यों नहीं आईयां, तुहाडा भाई किते वे, तुहाडा बाप किते वे। ते जेड़े दिल ते पहले ही सट लगी होए उन्होंने इशारा मिल जाए तो अखां ढुल जांदियां करदियां ने, अखां दे आंसू आ जाया करते ने। हजरात दुखी बंदे नूं कोई भी दुख सुनाओ खुदा दी कसम रोना शुरू कर देंदा है। ये बीबियां दियां ने वेखी पुछना, अल्लाह वालिया साडा बाप बुढ़ा हो गया है, अखां दी बिनाई खत्म हो गई है, ते रब ने भाई सानू दिता ही कोई नहीं, रब ने सानू भाई दिता ही कोई नहीं। ऐ बूढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना, पईयां बेटियां बकरियां चार दियां, भला नहीं सी शुएब दा जी करदा, चके लज़तां इस मौज बहार दियां, पर ओनू कौन पुछे तू है की करना है, ए ते मर्जियां मालक मुख्तार दियां, ते दरअसल की दे दियां गंदियां ने, दरअसल की दे दियां गंदियां ने, शाना समझियां ही नहीं गिरदगार दियां। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कल्ले ने जनाब खूह दा वो जिहड़ा बोका है वह भी खिंच दिता है, इंज ढक्कन भी ला दिता, बकरियां नूं रज के पानी पिलाया। अलगरज बच्चियां घर चलियां गईयां, बकरियां लैके बच्चियां घर चलियां गईयां। जनाबे शोएब नबी ने जाते ही पूछया, बेटियो अज पहला क्यों आ गईयां हो, पहले बड़ी देर ला के आउंदियां सी, अज जल्दी आ गईयां, गल की है। सारा वाकया जदों सुनाया ना, आख्या एक इंज दा नौजवान मिल गया है, अब्बू जी उन्हें सारियां बकरियां नूं पानी पिला दिता है। सैयदना मूसा नबी अलैहिस्सलाम दी गल सारी सुना दी थी। हजरत शोएब फरमाते ने, बेटी जा उस नौजवान नूं बुला के लाया, असीं उहदी उजरत देना चाहते हैं। मैं जिहड़ी बात दसना चाहना, इंज बेटी अपने बाप को इजाजत लैके चल पई, जिवें जिवें चलीए रब ने उवें उवें कुरान बना के प्यारे पैगंबर दे सीने ते नाजल कर दिता। कुरान दे फजा अतो इहदाहुमा तमशी अलस्तहिया, कालत रब्बी इन्नी कालत इन्ना अबी यदो काल यजरियाका अजरा मा सकैत लना, फलम्मा जाअहु वकस्सा अलैहिल कसस, काल ला तखफ नजौत मिनल कौमि ज़ालिमीन। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल आई, आ गया दी मेरा अब्बा तेनों सद्दा पे है, मेरा अब्बा तेनों बुला रहा है, आओ ना जरा साडे घर दे अंदर जेड़ा तुसां पानी पिलाया है, मेरा अब्बा थानू उजरत देना चाहता है। एक कदम थी टुरदी आवे पर टोर शर्म दे, वे बाप मेरा तैनू सद बुलावे ते देवे अजर करम दे,
तुसां जो पानी रज पिलाया ते देवियो मजदूरी मुँह ते पर्दा शर्मू लैके ए बोली सुखन जरूरी मूसा ना अजर ले हजरत मूसा अजर न लेना चावे ते भुख ने बहुत सताया अगे लग के टुरी ओ बीबी ते मूसा मंगर सदाया जदों मूसा अलैहिस्सलाम मगर मगर जान लगे ना ते बीबी दी पिंडली तो थोड़ा जा कपड़ा हटिया सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उस टाइम ही फरमाते ने ऐ बीबी तू जरा पिछे हट ते मैं अगे चलना वा हालांकि राह का पता तैनू है रास्ते का पता तैनू है ते तू मेरे पिछे चल मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं तेरी पिंडली ते नज़र मारा या मेरी नज़र तेरी पिंडली ते पै जाए। अल्लाह अकबर जिथे औरतों को हुक्म है पर्दा करो मर्दों भी हुक्म है कि अपन नज़र नीवियां करो कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम कि तुसी भी जो बीबियां वेखो तो अपन नज़र नीवियां कर लो। असी इंज भीतर भीतर जनाब तकने हैं जिमें पता नहीं बाद अंदर सानू लभनी भी है कि नहीं लभनी ये जनाब राह जाती असी इंज तकने हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल चलिए तो रब ने कुरान बना के प्यारे पैगंबर के सीने ते नादल कर दी। साड़ियाँ बीबियां बाजार अंदर जावन तो 70 उलामे आउंदे ने। अल्लाह अकबर तेरी बेगम आई है तेरी बहन आई बाजार अंदर सानू इंज आ गई आओ कर गई। अल्लाह अकबर हजरात आखिरी गल टाइम हो गया मैं सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर एक गल ख़त्म करा। हज़रत माँ जी सैयदा फातिमा खुदा दी कसम पर्दे की मिसाल इस तो वध मिलती कोई नहीं। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम जो दुनिया तो रेलत फरमा के 6 महीने गुजर गए अल्लाह अकबर साहबा इकराम बयान करते हैं कदे भी सैयदा फातिमा ने मुस्कुरा के नहीं वेखे किसी ने सैयदा फातिमा मुस्कुराता नहीं वेख्या इतना गम अपनी बाप की जुदाई का। अल्लाह अकबर इंज हज़रत फातिमा बैठिया ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते अपने बेटियां बुला लिया अपनी बेटी ज़ैनब नूं बुला लिया सिर ते प्यार किया अपने बेटियां भी प्यार किया बेटी नाल भी मुहब्बतां कीतियां। फरमाया मेरे बेटियो मेरी बेटी अज रज रज के अम्मी अम्मी कह लो अज रज रज के अम्मी अम्मी कह लो। हो सकता है जिंदगी अंदर दोबारा मौका ना मिले खुद भी रोई जाती है औलाद भी रोई जाती है। सैयदना अली पाक आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत अली पाक फरमाते नहीं फातिमा की गल है आप भी रोई जानी है मेरे बच्चियां भी रुवाई जानी है। तो हज़रत सैयदा फातिमा हड्डियां का ढांचा ही चार पाई दे हज़रात तबीयत बड़ी खराब होंदी जा रही ते फरमादियां ने वे अली तुसी भी आ गए हो मेरिया चंद गल्लां सुनो ना। हज़रत अली पाक को माफ़ी मंगी अली जी रल के जिंदगी गुजारी इतने दिन गुजरे ने अगर कोई थोड़े दिल अंदर मेरे वास्ते नाराज़गी होए मैनू खुदा वास्ते माफ़ कर दिया जे रब की रज़ा वास्ते माफ़ कर दिया जे मैं थोड़ी बीवी हाँ तुसी मेरे शौहर हो अगर जिंदगी गुजारदियाँ कोई तलखी हो गई होए। हज़रत अम्मा जी रोई जांदियां ने माफ़ी मंगी नाल नसीहतां कीतियां वे अली गल सुन लै अज तक मेरा चेहरा किसी भी गैर मारम ने नहीं हो वेखिया बीबीओ इंज दा डील बनो खुदारा छड़ दिओ इन्हां सारियां कमीनियां नूं छड़ दिओ जिन्हां दियां तस्वीरां लगियां ने इन्हां तस्वीरां पिछे ना दौड़ो अल्लाह पाक दी कसमियां डील बनना है ते इंज दा बनो। हज़रत अम्मा जी फातिमा फरमादी ने वे अली मैं जदों बाजार अंदर चलनी हाँ मैं बड़ी लंबी ते वड्डी चादर करके जानी हाँ जदों मैं बाजार अंदर चलदी सां अपने घरों निकल के अपने बाबा दे घर जानी हाँ इंज मैं लंबी चादर लैके जानी हाँ चादर पिछे जनाब ग्रिसदी जा रही होंदी है मेरे जेड़े पैरां दे निशान जुत्ती दे निशान ने उस चादर दे नालों भी मिटते जा रहे मेरे जुत्ती दे निशाना ते भी अज तक किसी दी नज़र नहीं पई। इतना पर्दे का एहतमाम करया कर दियाँ फरमादियां ने वे अली गल सुन लै अगर मैं फौत हो जावा तो दिन दे टाइम मेरा जनाजा ना लैके जाई दिन दे टाइम मैनू कब्रस्तान ना लैके जाई अली जदों मैं फौत हो जावा मेरा जनाजा रात दे टाइम ले जाना है मैं चाहनी हाँ मेरे कफन ते भी किसी गैर मारम की नज़र ना पवे।
हजरात हजरत अम्मा जी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनियां पर्दे दियां पाबंद ने, फरमादियां ने मेरा दिल करदा है मेरे जनाब कफन ते भी किसी गैर मरम दी नज़र ना पवे। नाल नसीहत की अली जी इंज करना है जदों मेरी जनाब मैनू गुसल दे दिता जाए, चार पाई ते जदों मैनू पा दिता जाए यानी लिटा दिता जाए, ऐ अली जी उदों तुसां इंज करना है मेरे कफन दे नाल मेरे चार पाई ते बराबर जिहड़ा घास होंदा है, साडी पंजाबी जबान अंदर घास ही आखने हैं या पराली नुमा चीज़ां ने, इन्हां दियां चीज़ां रख के ते फिर उत्ते लंबी चादर पाउणी है ताकि किसी नूं ये भी ना पता लगे कि मेरे जिस्म दी साख्त कैसी सी। हज़रत अम्मा जी फरमादियां ने मेरे जिस्म दी साख्त का भी पता ना लगे। जिवें औरतां जादियां ने। और आखिर ते मैं एक बड़ी प्यारी गुजारिश करनी है अपनियां बीबियां बहनों नूं, मावां बहनों नूं, अल्लाह अकबर इहदे अंदर असीं मौलवी भी बड़े पिछे है, वैसे तो किसी फतवा नहीं दिता लेकिन मेरा दिल करता मैं अज गल कर देवां। अल्लाह अकबर जिहड़ियां बीबियां काला बुरका पाउंदियां ने ना, इन्हां नूं काला बुरका नहीं पाउणा चाहिए। वैसे किसी ने फतवा नहीं दिता कि इनू रोको या ये काम नहीं होना चाहिए, अच्छी गल है पाउंदियां ने पाउंदियां रहन, लेकिन अगर टोपी बुरका होवे तो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा अच्छा है अगर टोपी बुरका होवे। क्यों जो काला बुरका पा के औरत जाती है बुढ़ड़ी भी जाए तो उन्होंने इंज मालूम होता है जिवें कोई नौजवान लड़की जा रही है, वेखण वाले दे दिल च ही आ जाता है। तो जदों टोपी बुरका पा के जाती, कई मेरिया मावां बहनां पाउंदियां ने इस पिंड अंदर भी, साडे पिंड अंदर भी, और बड़ियां खुशकिस्मत ने। मैं दुआ करना कि अल्लाह पाक उन्होंने और ज़्यादा शान और इज़्ज़त अता फरमाए। जिहड़ियां टोपी बुरका पाउंदियां ने मेरी नज़र अंदर असली बुरका है, जिहड़ा दूसरा बुरका है तो एक बदमाश बुरका है, फैशनी बुरका है, इन दे तो बचना चाहिए। लिहाजा टोपी बुरके का एहतमाम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह पाक मेरिया मावां बहनों अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सानू भी अल्लाह इन्हें हिम्मत अदा करे कि असीं घर अंदर इस्लामी माहौल बनाने जोगे बन जाइए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।